आज पूतना तैयार हो गई। पूतना का मतलब पता है क्या है? कहते हैं पूत ना। अरे जिसके बच्चे ही ना हो तो वो क्या जाने। जिसके पैर में बीमारी न फटी होगी उसको दर्द पता होगा। पूतना तैयार हो गई, महाराज मैं जाऊंगी और मैं जितने बच्चे हैं सबको मार करके आऊंगी। ठीक है जाओ देवी। अब पूतना चली गई। गोकुल में अनेक प्रकार के बच्चों का संहार करने लगी। विचार करती है कि लाला के पास कैसे जाऊं, बड़े पहरेदारी है। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया अपना, इतना सुंदर रूप बनाया, पूरा श्रृंगार किया और पहुंच गई यशोदा मैया के पास। मां से कहती हैं बहन आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? आपके यहां बेटा हुआ, संदेशा नहीं भिजवाया आपने? ये यशोदा विचार करती हैं कि ये कौन सी बहन आ गई। लेकिन चलो भीड़ कौशल है, कोई मामा की होगी, कोई फूफा की होगी, कोई मौसी की होगी, मैं तो पहचानती नहीं हूँ। अगर कहती हूँ कि मैं पहचान नहीं रही हूँ तो बड़ा अपमान हो जाएगा, मैं कैसे क्या कहूँ। अरे तो मुझे पहचान नहीं रही क्या? अच्छा बड़े लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं, ऐसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, आपने पहचाना नहीं क्या? पहले सब मिल लेंगे, हाथ मिला लेंगे, गले मिल जाएंगे, बाद में कहेंगे आपने पहचाना नहीं क्या? पूतना माँ यशोदा से कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। माँ ने कहा नहीं पहचान तो गई, लेकिन भीड़ बड़ी थी, रस बड़ा था, इसलिए आपको बुला नहीं पाई। कहाँ है आपका लल्ला? मैया ने कहा वो पालने में लेटा हुआ है। अब लल्ले के पास में गई। अब जैसे ही लाला ने पूतना को देखा तो लाला ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्या बंद किए? नेत्रों को। जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। विचार किया कि ये मारने के लिए आ गई, अब पता नहीं इसको मैं मारूंगा कि ये मुझको मारेगी। भगवान ने नेत्रों को बंद किया। विद्वान लोग कई प्रकार का अर्थ करते हैं। कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया कि भगवान ने विचार किया कि मैं जिस काम के लिए अवतार लेकर के आया हूँ, अब उस काम को चालू करना है मुझे। जो राक्षस है उनका वध करना है, तो मैं पहले कम से कम मंगलाचरण कर लूँ, आंखें बंद करके और ध्यान कर लूँ प्रभु का। दूसरे महात्मा कहते हैं कि नहीं राजन ऐसा नहीं है। अरे भगवान ठाकुर जी को तो माखन मिश्री बड़ा प्रिय है, और जहर कौन पीता है? जहर के देवता कौन है? भगवान शंकर। ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी जहर नहीं पिया। तो ध्यान करके उन्होंने भगवान शंकर को बुलाया कि प्रभु जहर आप पियो, इसके बाद मैं काम इसका तमाम कर दूंगा। एक संत ने कहा कि नहीं महाराज, भगवान ने विचार किया कि नैनम प्रीति योगः, अगर मैं इससे नेत्र मिलाऊंगा तो इसको मुझसे प्रेम हो जाएगा। अगर मैंने इससे नेत्र मिला लिए तो इसको मुझसे प्रेम हो जाएगा, और जब इसको मुझसे प्रेम हो जाएगा तो मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके पूतना के स्तनों में जहर लगा हुआ था, लाला को पिलाने लगी। लाला ने बड़े प्रेम के साथ में पान किया, जहर पिया। इसके बाद में दुग्ध पान किया। अब दुग्ध पान करने के बाद प्राणों की पीने की बारी आ गई। लाला उसके प्राणों को पीने लगे। अब वो पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, घुर घुर का शब्द निकलने लगा। पूतना के गले से घुर घुर का शब्द निकलने लगा। पूतना ने अपने शरीर को बड़ा बनाया। भगवान भी सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, तेरे साथ में चलता हूं। और भगवान उसके प्राणों को बड़ी जोर से खींचने लगे। इतनी जोर से खींचने लगे भगवान उसके प्राणों को कि वो त्राहि 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 चिल्लाने लगी। पूतना ने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया।
भगवान ने प्राणों को खींच लिया उसके, और कहते हैं पूतना ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि 6 योजन की हो गई। 6 योजन 18 किलोमीटर शरीर को गिराया, और जितने पेड़ पौधे थे सब टूट गए। बाबा नंद गए हुए थे कंस के यहाँ कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। ग्वाले दौड़े बाबा नंद के पास में, मैया इधर दौड़ी। मैया बड़ी जोर से दौड़ी, अपने लाला को अपनी गोदी में उठाया। देखती हैं लाला तो मेरा ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दोष है। माँ ले गई अपने लाला को। गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर, इसको बोलते हैं पंचगव्य। पंचगव्य से लाला को स्नान कराया। इसके बाद में गाय के पूंछ को पकड़ करके लाला के सर के ऊपर घुमाया। एक बात आपको और बताऊं, किसी के बच्चे को कितनी बड़ी नजर लग जाए, किसी के बच्चे को कितनी बड़ी नजर लग जाए, उसके ऊपर से 7 बार गाय की पूंछ घुमा दो, ऐसे ऐसे, नजर दोष शांत। अगर वो भी ना हो पाए तो एक गाय का उपला जलाइए। क्या जलाइए? गाय का उपला। उपला तो जानते होंगे ना आप लोग। उपला जलाइए, उसमें थोड़ी सी घी डाल दीजिए, थोड़ी सी घी डालें, उसको जलने दीजिए। उपला जलते जलते जब ऊपर का बिल्कुल कारिख होती है, उसको एक डिब्बी में रख लें, और जब भी किसी को नजर लगे उसका टीका उसको लगा दें। कभी भी नजर का दोष नहीं लगेगा। पहले इतना वो सब नहीं होता था, माँ ऐसे उपाय करते थे लाला को। पंचगव्य से स्नान कराया। बाबा नंद आए, अब देखा तो ग्वाल वाल कहते हैं महाराज इस पूतना ने तो रास्ता बंद कर दिया, इतना बड़ा स्वरूप है, अब निकले कहाँ से? तो बाबा नंद कहते हैं कि एक काम करो, कुल्हाड़ी और फरसे लाओ, इसके शरीर को काटो, तभी तो रास्ता बनेगा। सभी ग्वालों ने मिलकर के पूतना के शरीर को काटा, खंड खंड किया। बाबा से पूछा कि अब क्या करें? बाबा ने कहा कि जितने पेड़ गिरे हैं उन पेड़ों को काटो और इसके ऊपर डाल दो, और डाल करके आग लगा दो। डाल दिया, आग लगा दिया। लेकिन आग लगाने के बाद इतनी सुंदर सुगंध निकली उसकी चिता से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिससे पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, जिसने भगवान को जहर दिया, जहर पिलाया और भगवान ने उसका वध किया, उसकी चिता में ऐसी क्या विशेषता थी कि महाराज सुगंधित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। परमात्मा गोविंद बड़े दयालु हैं। सब प्रकार की विषम परिस्थिति थी, लेकिन भगवान ने विचार किया कि कम से कम जिस तरह मेरी माँ मुझे अपनी गोदी में उठा करके अपना स्तनपान कराती है, आज पूतना भी उसी प्रकार मुझको उठा करके अपना स्तनपान कराया, तो ये भी मेरे माँ के बराबर है। तो जो मेरे माँ के बराबर है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी सदगति होगी।